नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टॉय फेयर देश के सदियों पुराने खेल उल्लास को मजबूत करने की कड़ी है। उन्होंने कहा कि लोगों को भी इस क्षेत्र में नवाचार करना चाहिए। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल खिलौना मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और इको फ्रेंडली होते हैं। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम में जयपुर के कठपुतली खिलौना क्लस्टर के कारीगरों से संवाद के दौरान कहा कि अत्याधुनिक तकनीक आ जाने के बावजूद बच्चों का कठपुतली के प्रति लगाव कम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कारीगरों को बदलते समय के साथ बदलाव करने को कहा। श्री मोदी ने कठपुतली कलाकारों से बात करते हुए कहा कि कठपुतली में बच्चों को सुनने और कहने की बड़ी कला होती है। इस मेले में वर्चुअल तरीके से कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। राष्ट्रीय खिलौना मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना है। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होगा। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक और 45 से 60 साल तक की उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उम्र की गणना का आधार 1 जनवरी 2022 निर्धारित किया गया है। इस चरण में चयनित राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों, सीजीएचएस और आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से संबद्ध चिकित्सालयों में भी निःशुल्क टीके लगाए जाने की सुविधा दी जाएगी। निजी अस्पतालों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर पर कोविड-19 टीके लगाए जाएंगे। देश में अब तक 1 करोड़ 42 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,69,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 7,98,338 लोगों ने कोविड टीके की पहली डोज ले ली है। इनमें से 2,24,760 ने वैक्सीन की दूसरी खुराक भी प्राप्त कर ली है। राज्य में अब तक 3,16,061 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल 125 और लोग इस बीमारी से ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 1,231 है। कल संक्रमण के 149 नए मामले सामने आए। सर्वाधिक 60 नए मामले कोटा में मिले। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,786 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.14% हो गई है। अब तक 1 करोड़ 7 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरु रविदास जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास एक महान संत और धर्म सुधारक थे, जिनका पूरा जीवन मानवता को समर्पित था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा कि संत रविदास ने एकता और समानता का संदेश दिया। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। प्रदेश में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी का असर शुरू हो गया है। आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में न्यूनतम तापमान बढ़कर 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अलवर में 15.2, भीलवाड़ा में 16.5 और श्रीगंगानगर में 16.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।